हेलो, मैं हूँ पीयूष सिंह और मैं इस वीडियो में आपको वाराणसी के बारे में बताऊंगा। गंगा का सफ़र 3000 सालों से आबाद इस शहर से गुजरता है, जिसके पहले संगम पर फरोड़ा नदी और दूसरे संगम पर अस्सी नदी का मेल होता है और इन्हीं नामों को जोड़कर पैदा हुआ 84 घाटों का शहर वाराणसी। इसे बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है। जो हिस्ट्री हमें स्कूल में सिखाई जाती है उसमें सिखाया जाता है कि इंडिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इसके शहर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है। लेकिन भारतीय संस्कृति यह मानती है कि बनारस इंडिया का सबसे पुराना शहर है। इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग शिवजी ने खुद बनारस की स्थापना की थी। बनारस पहुंचते ही आप दो चीज़ें तुरंत नोटिस करेंगे। पहली स्पिरिचुअलिटी और दूसरी यहाँ के संपन्न लोग। इसी काशी में पैदा हुए कबीरदास और रविदास तो यहाँ तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। यहीं से पूरे विश्व में चमका गौतम बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन का पहला उपदेश। तो प्रेमचंद की इस नगरी में गंगा जी की तहजीब की शहनाई बजाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। सुर, संगीत, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, साड़ी और स्वाद के बेजोड़ संगम से रोशन है काशी हमारी। हाउ टू रीच वाराणसी, लेट्स टॉक अबाउट इट। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है ट्रेन। यहाँ 4 रेलवे स्टेशन है, वाराणसी जंक्शन और बनारस, जहाँ से देश के सारे छोटे बड़े शहर से डायरेक्ट ट्रेन आती है। सेकेंड ऑप्शन है फ्लाइट। वाराणसी का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है। तो बनारस की शुरुआत सुबह बनारस 80 घाट की आरती से करते हैं। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसके अलावा रोज सुबह बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं। इसके बाद आप बोट लेकर निकल जाए मॉर्निंग बोट राइडिंग पर। इस बोट राइडिंग पर आपको डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस मिलेगा और आप पहुंच जाएंगे दशाश्वमेध घाट पर, जहां आप जंतर मंतर में ज़रूर जाएं। यहाँ पूरे वाराणसी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसका निर्माण 1737 में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कराया था। इसे मान मंदिर महल भी कहते हैं। इसी समय इस कंपास का निर्माण किया गया था, जिसे उस समय के लोग समय सारणी देखने के लिए यूज किया करते थे। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हैं, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर और काल भैरव मंदिर है। काशी विश्वनाथ मंदिर 1000 साल पुरानी भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इसे नए विश्वनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण सन 1931 में शुरू किया गया। यह मंदिर विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा की गई थी। यह यूनिवर्सिटी 400 एकड़ में फैली हुई है। 75 हॉस्टल के साथ यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय यूनिवर्सिटी है। यह इंडिया में 5th रैंक पर आती है। संकट मोचन हनुमान मंदिर, यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसकी स्थापना
कवि तुलसीदास ने की थी तथा इसका निर्माण सन 1900 में मदन मोहन मालवीय जी ने की। श्री दुर्गा मंदिर। यह मंदिर प्राचीन काल से यहाँ स्थित है। कहा जाता है कि शुभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के बाद दुर्गा जी ने यहाँ विश्राम किया था। इसका निर्माण 18वीं सदी में बंगाल की रानी भवानी ने करवाया था। रत्नेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर दशाश्वमेध घाट पर स्थित है। 84 घाटों में यह मंदिर बाकी सभी मंदिरों से पूरी तरह अलग है और इसकी खासियत यह है कि यह 400 सालों से 9 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है, जबकि यह मंदिर गंगा के बिल्कुल किनारे स्थित है और मानसून में पूरा डूब जाता है, जो इसे सभी मंदिरों से अलग बनाता है। यह मंदिर सारनाथ में स्थित बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। यह मंदिर डिफरेंट कंट्री और इंटरनेशनल बौद्ध समुदाय के दान के साथ बनाया गया था। यह मंदिर 1936 में पूरा हुआ। मंदिर के प्रवेश द्वार पर विशाल घंटा है, जिसे जापान द्वारा उपहार में दिया गया था। वर्ष 1955 में निर्मित तिब्बतीय मंदिर सारनाथ में अत्यधिक पूजनीय तीर्थ स्थलों में से एक है। तिब्बतीय डिजाइन में निर्मित मंदिर में कुछ खास विशेषताएं हैं जो इसे अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मंदिर की दीवारों और छतों को तिब्बतीय बौद्ध चित्रों से सजाया गया है। मंदिर के अंदर विश्राम की स्थिति में बुद्ध की बड़ी प्रतिमा है। इस मंदिर के कुछ दूरी पर स्थित भगवान बुद्ध का 80 फीट की प्रतिमा है, जो इसे अपनी ओर आकर्षित करती है। धार्मिक स्तूप 249 BC में मौर्य वंश के राजा सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने बोध गया से ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश दिया था। पूरी दुनिया में 8 बुद्ध स्तूप है, जिसमें से यह एक है। अशोक स्तंभ को भी सम्राट अशोक के द्वारा 250 BC में सारनाथ में बनवाया गया था। यह सारनाथ की म्यूजियम में रखा गया है। इस स्तंभ में 4 शेर हैं और स्तंभ के निचले भाग पर अशोक चक्र है, जो 24 गुणों को दर्शाता है। रामनगर फोर्ट। इस किले का निर्माण 1750 में काशी नरेश राजा बलवंत सिंह के द्वारा मुगल शैली में करवाया गया था। महाभारत काल के दौरान रामनगर ही वही स्थान था जहां वेदव्यास रहकर तपस्या किया करते थे। यह किला 17वीं शताब्दी ऋषि के प्रति डेडिकेशन के रूप में बनाया गया था। जिसकी हर बात में है रस, वह है बनारस। यहाँ की खान पान में स्वास्थ्य भी है और स्वाद तो भरपूर है। यहाँ का जायका भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मशहूर है। जैसे कि यहाँ का भांग, गुलाब जामुन, मीठा चूरा, आलू टिक्की, ब्रेड बटर, मलाई टोस्ट, छोटी कचौड़ी, पूरी सब्जी। यहाँ के स्ट्रीट फूड बहुत ही फेमस है, जो कि यहाँ की नहीं बल्कि विदेश से आए लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। मलइयो, यह बनारस का बहुत ही माना जाना स्पेशल फूड है। यह केवल ठंड में ही 3 मंथ के लिए बनता है। इसमें जितना ज़्यादा ओस गिरता है उतना ही ज़्यादा इसका स्वाद आता है। यह आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मलइयो को शुरू हुए बनारस में कम से कम 80 साल हो चुके हैं।
यहाँ के लस्सी का स्वाद साउथ कोरियन फॉरेनर को इतना भा गया कि वह यहाँ के शॉप के नाम पर कोरिया में खुद की शॉप खोल दी और अब इस शॉप के ऊपर कोरियन लैंग्वेज में भी इसका नाम लिख दिया गया है, ब्लू लस्सी शॉप। यहाँ का पान तो पूरे विश्व में फेमस है। इसका स्वाद आपको समझना हो तो यह थोड़ा तीखा होता है, थोड़ा फ्रेश होता है, थोड़ा स्वीट होता है और हल्का सा खट्टा होता है। बनारसी टेक्सटाइल एक कला है। यहाँ कोई भी रॉ मटेरियल पैदा नहीं होता। यहाँ सिल्क कहीं और से मंगाते हैं, रॉ मटेरियल कहीं और से मंगाते हैं। बस कला उसमें यहाँ के वीवर्स जोड़ देते हैं, तभी यह बन पाता है। इन्हीं वीवर्स के हाथों के कमाल को बनारसी कहते हैं। बनारसी गलियों में आज भी आप जाएंगे तो थोड़ा हैंडलूम की खटपट की आवाज़ भले आज कम हो गई हो, पर अभी भी जिंदा है। ये जैकार्ड वीविंग सिस्टम है। पहले हम डिजाइन का स्केच तैयार करते हैं, फिर ग्राफ को लेकर हम कार्ड पंचिंग करते हैं। जब कार्ड हम पंच करते हैं उसके हर सुराख में डिजाइन छुपा हुआ होता है। यह जो धागा है वह जैकार्ड की मदद से और कार्ड में जो डिजाइन है उससे यह उठता रहता है, और जब हम वेफ्ट क्रॉस फेंकते हैं तो वह कपड़ा भी बनाता है और डिजाइन भी बनाता है। यहाँ पर पावर लूम की जगह हैंडलूम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ के वीवर्स हाथों की कला को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसमें एक दिन में 6 इंच से ज़्यादा कपड़ा तैयार नहीं हो पाता, तो यह बहुत ही मेहनत का काम है और बहुत ही स्किल का काम है। बनारसी साड़ी का जब भी नाम आता है तो औरतें इसे दुल्हन की साड़ी के रूप में देखा करती हैं। वाराणसी गंगा नदी किनारे स्थित 84 घाटों का शहर है, जिसमें से कुछ प्रमुख घाट जैसे 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट और पंचगंगा घाट शामिल है। यूनेस्को के विश्व धरोहर में गंगा घाट पिछले साल शामिल किया गया। वाराणसी में सभी घाटों में से एक मणिकर्णिका घाट। यह घाट पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसकी कुछ मान्यताएं हैं। भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती जी को छोड़कर यहाँ कुछ समय बिताया था। यहाँ 5000 सालों से चिताएं जलती रहती हैं और यहाँ जली सभी चिताओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम चलते हैं 80 घाट की गंगा आरती में। यह आरती 80 घाट पर शाम के 7:30 बजे स्टार्ट होती है। यह आरती सबसे ही अलग एक्सपीरियंस देती है। यह दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है।
तो यह था हमारा बनारस, वाराणसी, काशी, विश्व की सबसे पुरानी सिटी और हमारे शिव जी की नगरी। धन्यवाद।